Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to start our short question of our second chapter vectors and equilibrium. तो देखिए क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ़ a plus b is equal to 0, वट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वैक्टर्स कि हमारे पास अगर दो वैक्टर्स हो, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, उन दोनों को ऐड करें और उनका आंसर क्या है 0 आए, तो उन दोनों वैक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे. तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, वैक्टर ए है, उसके 3 कंपोनेंट्स गिवन है. इसी तरह वैक्टर बी गिवन है, उनके 3 कंपोनेंट्स गिवन है हमारे पास. और हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0 है. तो देखिए क्लास ए के हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए एक्स आई हैड प्लस ए वाई जे हैड प्लस ए जी के हैड प्लस हमारे पास क्या है बी, और उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं बी एक्स आई हैड प्लस बी वाई जे हैड प्लस बी जी के हैड इज इक्वल टू 0. तो देखिए क्लास बी वाली टर्म ही साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो देखिए क्लास अगर हम यहाँ से क्या करें, बाय कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आई हैड, जे हैड एंड के हैड, तो जब हम आई, जे और के वेक्टर्स के कंपोनेंट अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई, ए जी इज इक्वल टू माइनस बी जी. तो देखिए क्लास यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट है निकल आया. देखिए क्लास के हेंस बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, के वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है. जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, दोनों क्या है वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, under what circumstances would a vector have component that are equal in magnitude, के किस सूरत में हमारे पास एक वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. अब देखिए हमारे पास क्लास क्या है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है जो कि कोई भी एंगल थीटा क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है. वो जो एंगल थीटा है वो क्या शो कर रहा है, ओरिएंटेशन शो कर रहा है वेक्टर ए की. तो देखिए क्लास हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास कंडीशन है कि वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं, अब देखिए क्लास क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ए एक्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई. अब हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पर दोनों ही वेक्टर के कंपोनेंट के दोनों ही वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं. तो देखिए क्लास हमारे पास कंडीशन गिवन है, ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉज ऑफ थीटा, और ए वाई को लिख सकते हैं ए साइन ऑफ थीटा. दोनों तरफ से हमारे पास क्या है, ए कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. दोनों तरफ कॉज ऑफ थीटा से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा और कॉज थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1. थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आएगा, 45. तो ये 45 एंगल क्या शो कर रहा है कि जब हमारा एंगल कितना हो, 45 हो, तब हमारा जो वेक्टर ए है उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. एट द एंगल ऑफ 45 बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल, कि क्या है एंगल 45 पे दोनों ही वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर के कंपोनेंट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्लास उसकी स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं. तो आंसर देखिए क्या है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते. अब क्लास देखिए इसकी यहाँ पे 2 रीज़न है. फर्स्ट देखिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, कि हम जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है दोनों ही क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है. वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही को डिस्कस किया जाता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या है, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड को बताया जाता है. सेकंड रीज़न देखिए क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ एडिशन, के स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटी है उन दोनों के ही जो वेक्टर के उन दोनों ही के जो एडिशन के जो तरीके हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं. अब देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है 50, सेकंड स्केलर क्वांटिटी है 20. अब देखिए क्लास इनको तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा 70. लेकिन जो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें क्या है, डिफरेंट एडिशन मेथड लगता है. फर्स्ट कर लेते हैं, एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 2 आई हैड प्लस 3 जे हैड, और सेकेंड वेक्टर है बी
उसकी वैल्यू है आई हैट प्लस 4j हैट। इसमें एडिशन किस तरह करते हैं, आई वाले कंपोनेंट आई वाले में ऐड करते हैं और जे वाले कंपोनेंट जे में। तो देखिए क्लास स्केलर और जो हमारी वेक्टर है उन दोनों की एडिशन क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है क्लास, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर, कि हम 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्लास आंसर देखिए, 0 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हैंस स्केलर कैन नॉट बी एडिड टू अ वेक्टर। अब देखिए क्लास हमारे पास जो 0 है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और उन्होंने कहा है कि 0 को हम नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए क्लास नल वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और 0 हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। ऊपर वाले की तरह के हम वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह हम क्या है 0 को भी ऐड नहीं कर सकते टू अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी 0, कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल हैं, तो उनका सम 0 हो सकता है। तो आंसर देखें, नो टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन हैव सम 0, कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हो उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो उनका आंसर 0 नहीं आ सकता। 0 कब आएगा, देयर सम विल बी 0 व्हेन बोथ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि कब उनका आंसर 0 होगा, सम के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तब उन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्लास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास स्टेटमेंट देखें, शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ, कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों ही की क्या है, सेम लेंथ है और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए क्लास उन्होंने कहा है दोनों ही क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मीन टू से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर बी के। अब उन्होंने कहा है कि वेक्टर ए एंड बी का जो रिजल्टेंट है और जो डिफरेंस है वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर करना है और यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए क्लास फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों ही की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सेकंड हमें क्या गिवन है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, मतलब कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमने प्रूव करना है कि इनका जो सम है और इनका जो डिफरेंस है वो भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्लास परपेंडिकुलर की हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो देखिए क्लास दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस जब उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, जिससे प्रूव होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्लास यहाँ से जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी, देखिए क्लास ये ए स्क्वायर और हमें पता है देखिए क्लास ए डॉट बी या बी डॉट ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो देखिए क्लास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए क्लास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा जो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट और जो डिफरेंस है वो उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 देन दे आर परपेंडिकुलर, मीन टू से दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, कि क्या है हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन एंड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 30 न्यूटन। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड टेल वाई इट इज़ ओनली वन ऑफ द 3 इज़ करेक्ट, कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 3
वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट वैल्यू है 100 न्यूटन, सेकंड वैल्यू है 70 न्यूटन एंड थर्ड वैल्यू है हमारे पास 20 न्यूटन। अब हमें देखना है कि इन तीनों वैल्यूज़ में से हमारी कौन सी करेक्ट है। तो आंसर देखिए क्लास हमारे पास क्या है, द करेक्ट आंसर इज़ 70 न्यूटन। अब देखिए क्लास 70 ही हमारे पास क्यों दुरुस्त है, हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट इज़ 100, सेकेंड इज़ 70 एंड थर्ड इज़ 20। हमारे पास करेक्ट क्या है 70। अब इसकी रीज़न देखते हैं कि हमारे पास 70 ही क्यों करेक्ट है। अब फर्स्ट रीज़न देखिए, सम हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इन पैरेलल डायरेक्शन, कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेलल डायरेक्शन में है और उनका जो सम है वो क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 60 और सेकंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 35। तो देखिए दोनों का आंसर कितना आता है 95 न्यूटन। अब सेकंड रीज़न देखिए, सम हैज़ मिनिमम वैल्यू इन अपोजिट डायरेक्शन, कि दोनों ही वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो उनका जो सम होगा वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। अब देखिए क्लास अपोजिट डायरेक्शन में है तो साथ में क्या यूज़ करेंगे हम, नेगेटिव साइन। तो देखिए क्लास 60 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन, आंसर क्या है हमारे पास 25 न्यूटन। मीन टू से दोनों ही क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए क्लास रिजल्ट क्या है, हैंस रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर देन 25 बट लेस देन 95। अब देखिए क्लास हमारे पास क्या है आंसर में 25 न्यूटन एंड 95, मतलब कि 25 से बड़ा और 95 से छोटा होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है 70 न्यूटन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वही क्या है 70 न्यूटन। दैट्स इट, थैंक यू।